अब वक्त हो चला है अपने अगले पैनल को मंच पर बुलाने का। तो मैं स्वागत करूंगी दीपक खंडेलवाल जी का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आरोग्य हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के। आरोग्य हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड स्वास्थ्य सेवाओं में एक अग्रणी और विश्वसनीय नाम। आरोग्य हॉस्पिटल सिर्फ छिंदवाड़ा में ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल में एक जाना पहचाना नाम है। सभी सुविधाओं से लैस ये 50 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ये छिंदवाड़ा जिले का पहला NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल भी है। इतने कम वक्त में इस हॉस्पिटल ने लोगों का जो भरोसा जीता है वो काबिले तारीफ है। जो स्वास्थ्य सेवाओं से अग्रसर आरोग्य हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल को जाना पहचाना नाम है यहाँ पर। और आरोग्य हॉस्पिटल छिंदवाड़ा जिले का पहला NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, तो जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और हॉस्पिटल 50 बेड का इसमें सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और कम समय में सबसे ज्यादा विश्वास इस हॉस्पिटल पर लोगों को रहा है। अगले गेस्ट को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी प्रियदर्शन हांडे जी, जो कि DM कार्डियोलॉजी आरोग्य हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये काम कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर के। डॉक्टर प्रियदर्शन हांडे बहुत जाना माना नाम है, बहुत चर्चित नाम है और इनको कार्डियक क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जा चुका है। आरोग्य हेल्थ केयर हॉस्पिटल में कैथ लैब इंचार्ज भी ये रह चुके हैं। तो इनसे जानेंगे, इनके सफर को लेकर के चर्चा करेंगे कि कैसे ये स्वास्थ्य को लेकर के काम कर रहे हैं। ओवर टू यू शिवांगी। बहुत शुक्रिया कीर्ति, और मैं चाहूंगी कि आप भी आ जाएं। और इस पैनल की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो प्रश्न रहेगा वो मेरा प्रियदर्शन जी से रहेगा। सर, अभी हम आपके बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप कार्डियक क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना नाम भी कमा रहे हैं और लोगों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं कि कार्डियक क्षेत्र जो कि इतना कॉम्प्लेक्स होता है वो छिंदवाड़ा में भी एक अच्छा उसमें काम किया जा सकता है उस क्षेत्र में। ऐसे में इस काम को करने के लिए, कार्डियक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपने छिंदवाड़ा ही क्यों चुना? हेलो, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं सबसे पहले छिंदवाड़ा में एक कैंप के लिए आया था, तब दीपक जी ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था। उस टाइम पे देखा छिंदवाड़ा में कोई भी कार्डियोलॉजी सर्विसेज, स्पेशल कार्डियोलॉजी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। एक इको करने के लिए भी पेशेंट को नागपुर जाना पड़ता था और ऐसे में बहुत सारे जो इमरजेंसी पेशेंट थे उनका इको नहीं हो रहा है या फिर जो सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से जाने भी जा रही थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ करते हैं। तो हमने पहले OPD से चालू किया और धीरे धीरे हमने इको कार्डियोग्राफी सर्विसेज और उसके बाद कैथ लैब उसका भी प्लान किया। ये इसके पीछे एक ही था कि अगर हम लोग यही के मरीज अगर यहीं पे ट्रीटमेंट समय पे कर पाए तो बहुत सारी जानें हम बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है, नागपुर फिर भी 2.25 घंटा पड़ता है, कभी कभी कार्डियक पेशेंट में 1-2 मिनट भी मुश्किल जाता है। किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को बाहर से आते हफ्ते में 2 दिन देना मुश्किल रहता है, फिर भी हम लोग निरंतर यानी 365 डेज में अभी 3 दिन सर्विसेज हमने यहाँ पे चालू की हैं। तो हम निरंतर कर रहे हैं ताकि लोगों को हम लोग हेल्प कर सके। यहाँ पे और एक मुश्किल चीज़ थी, छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मरीज को यहाँ पे इलाज होता है इसका विश्वास दिलाना, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे जस्ट थोड़ा बहुत काम होता है और फिर नागपुर जाना पड़ता है। तो ये भी हम लोगों को बताना पड़ा कि नहीं, यहाँ पे इलाज हो सकता है, इसमें जान भी बच सकती है, पैसा भी बचता है। तो हम लोग अभी पिछले 1.5 साल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके लगभग 1000 प्रोसेस से ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं, यानी लोगों का विश्वास भी हमने संपादन किया है। बिल्कुल, लोगों का विश्वास जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पेशेंट अपने डॉक्टर्स पर जितना ज्यादा भरोसा करेगा उतनी ही अच्छी तरीके से, उतनी ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर उसको इलाज देगा और वो स्वस्थ होकर के घर जाएगा। सवाल मेरा आपसे है दीपक जी, आरोग्य हॉस्पिटल हेल्थ केयर के क्षेत्र में अगर बात करें तो छिंदवाड़ा में बहुत जाना माना नाम है। कैसे इसकी शुरुआत हुई है, किस तरह से काम करा, उसके बारे में बताइएगा। हमने 2018 में आरोग्य हॉस्पिटल की नींव रखी। शुरू में जैसे डॉक्टर्स का यहाँ पे जुड़ना चालू हुआ, हमने 10 बेड से हॉस्पिटल की शुरुआत की। हमारा उद्देश्य था कि कुछ ऐसा
प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाए जिसमें मरीज नागपुर तक तो भी पहुंच जाए। 10 बेड से हमने चालू किया, आज हम 50 बेड पे हैं। हमारे पास 3 सुपर स्पेशलिटी प्रोसीजर्स हैं, यूरो, कार्डियक, और अभी हम आगे न्यूरो पे काम कर रहे हैं। हमने ऐसे कठिन से कठिन मरीजों को निकाला है यहाँ पे जो शायद 10 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाते थे। जिले का ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें हमने पहली 8 बेड की कैजुअलिटी दी। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 8 बेड की कैजुअलिटी नहीं होती, जो आईसीयू सेटअप पे है। मतलब कैजुअलिटी में पेशेंट आता है तो उसको आईसीयू का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पहले ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाता है। ईसीजी, एक्सरे, वेंटिलेटर, इंट्यूबेशन, सारी चीज़ें हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही प्रदान करते हैं ताकि पेशेंट को लॉस ना हो। ये सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। समाज के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मरीजों को ये विश्वास हो कि छिंदवाड़ा में इलाज हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स भी उतना ही पढ़े हैं जो बाहर के डॉक्टर्स पढ़े। कोई नया सुपर स्पेशलिटी को हम छोड़ दें तो फर्स्ट एड, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी लेवल का ट्रीटमेंट तो हम लोग कर रहे हैं। टर्शरी लेवल पे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पेशेंट को कार्डियक के लिए ना जाना पड़े। बिल्कुल, लोगों तक राहत पहुंचनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे ही आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। आपने बताया कि समय समय पे आप फ्री हेल्थ चेकअप के लिए कैंप्स भी लगाते हैं, शिविर भी लगाते हैं। कैसा लगता है समाज सेवा करके? मैं तो शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 18 साल की उम्र में था तब रोटरी क्लब से जुड़ा था और मेरी जितनी लाइफ है उससे आधे से ज़्यादा समय मैंने समाज सेवा में गुजारा है। मुझे कैंप्स करना और लोगों की सेवा करने का आनंद जो आता है वो उसकी अनुभूति मुझे ही होती है। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक पेशेंट को जान जाते जाते बचाया, तो जब उसके परिवार के चेहरे पे हमको जो मुस्कान दिखती है वो हमारी कमाई है। बाकी तो जाते समय जेब में कपड़ों में जेब नहीं होती, तो वो हम मानते हैं और हमारी पूरी टीम इसको लेके प्रयास करती है कि पेशेंट को कैसे भी करके जान बचाएं। और जब वो जाता है तो हम उसको बाकायदा फूल का गुलदस्ता दे के और उसको इतना खुश करके भेजते हैं, उसको यादें रहती है हमारी कि हम हॉस्पिटल नहीं गए थे, कहीं और गए थे। बिल्कुल, और डॉक्टर से उम्मीदें इसी तरह से रखी भी जाती हैं क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप है। अगर उसने आपको बचा लिया है तो सब चंगा है, सब भला है, फिर से आपको दूसरा जीवन मिल जाएगा। तो यही कोशिश लगातार की भी जा रही है। प्रियदर्शन जी, मेरा सवाल आपसे है, जो कैथ लैब है लगातार 1 साल से काम कर रही है, अगर मरीजों की बात करते हैं तो कितने ऐसे सफलतापूर्वक आपने ऑपरेशंस किए हैं, इलाज किए हैं और लोग स्वस्थ होकर के अपने घर गए और आपको भी वही मुस्कान देखने को मिली है जो कि दीपक खंडेलवाल जी ने देखी है? जैसे हमने बताया ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि ट्रायल एंड एरर, कार्डियोलॉजी में तो एटलीस्ट या पूरे मेडिकल फील्ड में ट्रायल एंड एरर को महत्व नहीं है। इट इज़ लाइक कि पूरा यू हैव टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो हम लोग ने फुल्ली प्रिपेयर्ड होके ही डिपार्टमेंट चालू किया और हम लोग 1000 से ज़्यादा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी यहाँ कर चुके हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल केसेस किए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केसेस भी यहाँ पे किए हैं। तो हम इतने सारे लोगों को यहाँ पे नया जीवन दे पाए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और शायद हमको जो अचीव करना था छिंदवाड़ा में वो हमने किया है। हम चाहते हैं कि यही जो चीज़ है कि लोगों के पास पहुँचे, यहाँ पे हम लोग उतने ही सीरियसली हम लोग दे पा रहे हैं। तो 1000 प्रोसीजर से ज़्यादा करना ये एक लोगों के विश्वास की एग्जाम्पल है, ये बोल सकते हैं अपन। निश्चित रूप से उदाहरण तो है ही कि लोग कितना विश्वास कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आपने बताया कि कॉम्प्लेक्स केसेस भी जो आते हैं आपके पास में, वो भी अब आप आसानी से उसे कर पा रहे हैं यहाँ पे हैंडल। और अगर आसानी से नहीं भी कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप सक्षम हैं कि उस चीज़ का आप इलाज कर सके। टेक्निकल इश्यूज काफ़ी सारे आए होंगे, टेक्निकल चैलेंजेस काफ़ी सारे आए होंगे, क्योंकि हम तो हिम्मत कर जाते हैं, लेकिन कार्डियक क्षेत्र की हम जब बात करें तो टेक्निकल चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। छिंदवाड़ा जैसी जगह में इन टेक्निकल चैलेंजेस से उभर कर कैसे आए आप? एक्चुअली हम लोगों का जो सफ़र रहा है, जब हम एमडी करते हैं, डीएम करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो चैलेंजेस हमारे सामने रहते ही हैं कि 36 आवर्स की ड्यूटीज़ करना है। उसके बाद जब मैंने नासिक में वर्क किया था, वहाँ पे भी हम लोग वहाँ से 70-80 किलोमीटर्स के सेंटर्स हैंडल करते थे। तो हमारे मेरे मेंटर्स थे डॉक्टर गौरव सर, तो उनकी भी काफ़ी हेल्प रही तब गाइडेंस में।
और वहीं से उनसे सीखा हम लोगों ने कि बाहर जाके केसेस कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनको ट्रीट कैसे करना है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हैंडल करना है। और वही एक्सपीरियंस इवन हमारे एमडी के गाइड जो है वो भी कार्डियोलॉजी डॉक्टर अनिल भरानी सर थे। ही वॉज रिनाउंड टीचर इन इंदौर और इन द कंट्री ऑल्सो। सो इनका जो गाइडेंस हमें मिला है उसी से हम लोग जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने लिया है उसी का कॉन्फिडेंस है हम लोग कि यहाँ केसेस कॉम्प्लेक्स केसेस भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को सिंपल केसेस तो करते ही है, कॉम्प्लेक्स केसेस भी करते हैं। जिन लोगों का विश्वास है कि कॉम्प्लेक्स केसेस यहाँ करना है तो हम लोग उनका इलाज यहाँ पे करते हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स काम छिंदवाड़ा में हो सकता है, ऐसे पेशेंट फिर हम लोग नागपुर ले जाके वहाँ पे भी हम लोग करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, लोगों का विश्वास है तो डॉक्टर लोग हमेशा तैयार है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन हैंडल करने के लिए। बिल्कुल, डॉक्टर्स हमेशा तैयार रहते हैं ताकि पेशेंट्स को बेहतर इलाज मिल सके, बस एक विश्वास की ज़रूरत है। और जिस तरह से प्रियदर्शन जी ने कहा कि उनके जो गुरु हैं उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दी है, ऐसी सीख दी है कि वो हर बेहतर कार्य जो है वो कर सकते हैं और लोगों से बस एक भरोसे की उम्मीद रखते हैं। सवाल आपसे है दीपक खंडेलवाल जी मेरा, भविष्य को लेकर के क्या प्लानिंग है, क्या तैयारियां हैं, क्या सोच सकते हैं? भविष्य को लेके जब हमने हॉस्पिटल चालू किया था तो हमको बहुत सारी कमियां मिली थी। यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ प्रॉपर नहीं था, डॉक्टर्स जो चाहते थे वो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, ट्रेंड स्टाफ नहीं मिल पाता था। काफ़ी चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए हैं। मरीज के परिजन ट्रीटमेंट पे भरोसा नहीं करते थे, एक पैर गेट पे रहता था, एक गेट के बाहर रहता था, आप इलाज करोगे या हम लोग नागपुर जाएं। ये चैलेंज सबसे बड़ा होता है, जब तक कि वो फ्री हैंड ना दे तब तक इलाज नहीं हो पाता है। हमने कोशिश की काफ़ी हद तक कि उनके दोनों पैर हॉस्पिटल के अंदर रहें। आगे हम लोगों की प्लानिंग है कि हम अभी कार्डियक क्षेत्र की बात करें तो हम लोगों ने अभी एंजियोग्राफी प्लास्टिक चालू की है। नेक्स्ट हम ओपन हार्ट सर्जरी का प्लान कर रहे हैं, 1 आध साल के अंदर हम उस पर चले जाएंगे। उसके लिए हांडे सर की टीम और उनके साथ की पूरी टीम काफ़ी उत्सुक है कि आप जब भी चालू करें हम लोग तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि पेशेंट किसी भी हाल में बड़े शहर की तरफ रुख करे। सबसे बड़ी प्लानिंग हमारी ये है, हम सारा इलाज यहाँ पे करना चाहते हैं, 0% रेफरल पे करना चाहते हैं। आज भी हमारे हॉस्पिटल का रेफरल 10% होगा, 90% ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ करते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान करे कि अस्पताल और कचहरी यानी कि कोर्ट, ये 2 जगह ऐसी है जहां भगवान करे कि आपको चक्कर ना ही लगाने पड़े, आपको वहां ना ही जाना पड़े, क्योंकि वहां परेशानी के अलावा आपको शायद कुछ ना मिले। लेकिन जैसा कि दीपक जी आप बता रहे हैं कि खुशी खुशी सब काम वहां पे हो जाता है, बिना परेशान हुए इजीली वहां पे काम पूरा हो जाता है। तो ये बेहद ही सराहनीय है कि आपका मैनेजमेंट इस तरीके से वहां पर काम कर रहा है। NABH की लगातार हम बात कर रहे हैं प्रियदर्शन जी, कंप्लायंस बहुत ज़रूरी होता है NABH में, यानी कि जो गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, जो NABH के पैरामीटर्स हैं, उस पर खरे उतरना, क्योंकि NABH की जो टीम आती है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, मैंने सुना है। तो ये यहाँ छिंदवाड़ा में एक ऐसी टीम के साथ में जिसको आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ा होगा, NABH के पैरामीटर्स के हिसाब से ट्रेन करना पड़ा होगा, ये सफ़र कैसा रहा? कैसे आपने इन चैलेंजेस को, इन कठिनाइयों को पूरा किया? एक्चुअली NABH ये जो क्राइटेरिया है ये अचीव करना एक बड़ी बात होती है, लेकिन NABH से ज़्यादा अपने स्टाफ ट्रेन होना ये इम्पोर्टेंट होता है। NABH अगर आपका स्टाफ इम्पोर्टेंट है, आप SOP फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली NABH आ ही जाएगा, JCI भी आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका स्टाफ ट्रेन होना, अच्छा होना, जो प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर जो SOP ऑफ ट्रीटमेंट जो भी होता है वो फॉलो करना वो ज़रूरी होता है। इसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस ले जाते हैं। जैसे हमने कार्डियोलॉजी शुरुआत की तो कार्डियोलॉजी के साथ साथ हम फिजिशियन, ICU इंटेंसिविस्ट पूरा टीम है, हम लोगों ने टीम वर्क किया। जो ICU के डॉक्टर्स है, फिजिशियंस है, उन्होंने भी स्टाफ को ट्रेन करने में काफ़ी उनका योगदान रहा है। तो एक दिन में NABH कॉम्प्लायंस हासिल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपनी सोच है कि शुरू से अपने को अच्छी केयर देना है, क्वालिटी केयर देना है, तो डेफिनेटली NABH फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कॉम्प्लायंस हो सकता है। एक और सवाल है और आखिरी सवाल है प्रियदर्शन जी आपसे ही है। आपने 2 चीज़ों का बहुत जिक्र किया है कि एक तो पेशेंट्स को जो है वो नागपुर ना जाना पड़े,
वो थोड़ी बहुत क्या कमियां हैं जो यहाँ पर लोगों को महसूस होती हैं जिस वजह से वो नागपुर का रुख करते हैं, एक बार उसका जिक्र करिएगा। और आपने ये भी कहा कि भरोसा करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स का डॉक्टर के ऊपर, तो उसकी दिशा में आप क्या कार्य करते हैं ताकि जो पेशेंट्स हैं, उनके जो परिजन हैं, वो आप पर भरोसा करें? हम लोग पहला जो मैं पेशेंट को देखता हूँ तो पेशेंट को पहले प्रॉपरली करेक्टली डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, वहीं से आपका विश्वास चालू होता है। उसके बाद पेशेंट को अगर अपन सिर्फ एक ह्यूमन या सब्जेक्ट करके अगर ट्रीट करें तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ का पेशेंट की समझदारी और सिटी के यानी नागपुर जैसे बड़े सिटी के पेशेंट की समझदारी दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि उनको डिसीज़ है, ये पहले उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इमरजेंसी क्या है, इसके बारे में इलाज के ऑप्शंस क्या है और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये मैसेज उनको पहले क्लियरली समझाना जरूरी है। अगर वो जब समझ जाते हैं तो उसका विश्वास डॉक्टर पे अपने आप बैठ जाता है। अगर इसके बाद भी ना बैठे तो हम लोग ये पेशेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट जरूरी है, इसके कॉन्सिक्वेंस ये हो सकते हैं। अगर मैं समय लेके अगर ये चीज़ ये मैसेज पेशेंट तक मैं पहुंचा सकता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आई हैव डन। इसके बाद मैं पेशेंट पे छोड़ता हूँ कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है, लेकिन मुझे एक सेटिस्फैक्शन होना जरूरी होता है कि मैं आई वॉज एबल टू कन्वे देम प्रॉपरली और नॉट, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो डॉक्टर को, हर डॉक्टर जनरली यही कोशिश करता है। बिल्कुल, यानी कि पूरी कोशिश की जाती है कि भरोसा दिलाया जाए पेशेंट को, और यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो पहुँचाने की तो कोशिश आप कर रहे हैं, वो मैसेज भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे संभव इलाज है और पूरा इलाज संभव है, कि यानी कि आप सुरक्षित ठीक होके घर वापस जाएंगे। दीपक जी, प्लानिंग की बात की हमने, फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या रहेगी, किस तरीके से आप आगे काम करेंगे, लेकिन आरोग्य अस्पताल यहाँ छिंदवाड़ा जिले का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अभी तक का सफर इस अस्पताल का कैसा रहा? अभी तक का बहुत अच्छा सफ़र रहा, लोगों का बहुत प्यार मिला, जनता का विश्वास मिला, मरीजों ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, उनके परिजनों ने आशीर्वाद दिया। आरोग्य की सोच ये नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं, आरोग्य की सोच ये है कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं आगे बढ़े। हम लोग प्रयास करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हो। कभी उनको कोई कमी बैकअप की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, वो मेडिसिन के बैकअप से हो, कंसल्टेंट के बैकअप से हो, स्टाफ के बैकअप से हो, या किसी आपात स्थिति में उनके मरीज को रिसक्सिटेट करना हो या उनके मरीज को वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग अपने यहाँ एडमिट करके करें। तो जिले भर से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों से सतत हम संपर्क में रहते हैं। परासिया हो गया, चौरई हो गया, जामई हो गया, अमरवाड़ा हो गया, वहाँ पे जितने भी प्राइमरी केयर सेंटर हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनसे हम लोग पूरे संपर्क में रहते हैं। और उनके जो भी पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो उन लोग नहीं मैनेज कर पाते, वो लोग उन पेशेंट्स को हम लोग लेके मैनेज करते हैं और ठीक करके भेजते हैं। ये हम लोगों का सफ़र रहा है और आगे सफ़र जारी रहेगा। जब तक हम लोगों में सांस है तब तक के हम शहर की जनता को सेवाएं देते रहेंगे और आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। और ये आप सिर्फ सेवाएं ही नहीं दे रहे हैं, ये जैसा आप बता रहे हैं कि जब तक आप में सांस है आप दूसरों को सांस दे रहे हैं, कि आप उनका जीवन बचा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर इंसान इस बात से मेंटली फ्री रहता है कि अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो इमरजेंसी के लिए मुझे कहीं दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, मेरे अपने शहर में एक ऐसा अस्पताल है जो कि सारी सेवाएं मुझे उपलब्ध करा सकता है और मेरी जान बचा सकता है। तो ये इस क्षेत्र में लगातार आप प्रयास कर रहे हैं जो कि बेहद ही सराहनीय है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ओवर टू यू कीर्ति। तो इस पैनल के जरिए हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाना कि आखिरकार छिंदवाड़ा में किस तरह से काम किया जा रहा है और जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उन्हें कैसे इलाज मिल रहा है, कैसे उनका विश्वास जीतने की कोशिश यहाँ पर की जाती है आरोग्य हॉस्पिटल के द्वारा। तो अब वक्त हो चला है उन तमाम जेम्स को सम्मानित करने का जो लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं छिंदवाड़ा को आगे बढ़ाने का, यहाँ की जनता को वो सुविधाएं देने का जिसकी जरूरत उन्हें है, और आने वाले वक्त में कैसे उसे और बेहतर किया जाए, कैसे छिंदवाड़ा को और ज्यादा डेवलप्ड बनाया जाए, इसे लेकर भी कोशिश वो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अब सम्मानित करने का वक्त है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस पैनल के लिए भी, क्योंकि इस पैनल के जरिए हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे काम हो रहा है ये जानने की कोशिश की है। अब सम्मानित करेंगे तो मैं
डॉक्टर प्रियदर्शन हांडे जो कि डीएम है कार्डियोलॉजी विभाग के आरोग्य हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और इनसे हमने जाना है कि कार्डियक के क्षेत्र में कैसे विकास किया गया है, कैसे जो पेशेंट्स हैं उन्हें मदद पहुंचाई गई है, वो भरोसा जीतने की कोशिश की गई है जो कि जरूरत होती है एक डॉक्टर के लिए, एक पूरे हॉस्पिटल के लिए, ये जानने की कोशिश की है। और स्वास्थ्य सेवाओं में अक्सर आरोग्य हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड आगे रहा है और लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की है। और छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल की बात करें तो यहाँ का जाना पहचाना ये हॉस्पिटल है। मैं अब दीपक खंडेलवाल जी को सम्मानित करेंगे, तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए। तो दीपक खंडेलवाल जी आरोग्य हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इसी के साथ अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मनोज सोनी जी को जो कि डायरेक्टर हैं सोनी कंप्यूटर एजुकेशन के। जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाएं, मंच पर आइएगा, उन्हें भी सम्मानित करेंगे। तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि ये जेम्स हैं छिंदवाड़ा के। और तालियां एक बार इनके लिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये उन बच्चों को स्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे जाकर के भविष्य बनेगा इस देश का। और अलग अलग क्षेत्र में ये जाकर के काम कर रहे हैं, नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले मेहमान को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, सीबी सूर्यवंशी जी को जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हनी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के। मंच पर आइएगा, इन्हें भी सम्मानित करेंगे और इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं रियल एस्टेट के सेक्टर में और कैसे लोगों को उनके सपनों का घर देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वो सपनों का घर जिसकी कल्पना हर एक व्यक्ति करता है कि कैसे उसका घर होना चाहिए, कैसे वो दिखना चाहिए, कितना खूबसूरत वो होना चाहिए, उसकी नींव कितनी मजबूत होनी चाहिए। ये कोशिश जो है उस पर खरे उतर रहे हैं सीबी सूर्यवंशी जी। बिल्कुल। और कीर्ति, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप भी यहाँ पर आएं और चूंकि मनोज सोनी जी चाहते थे कि उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया जाए तो आप, मैं चाहती हूँ कि उन्हें सम्मानित करें और पूरी टीम यहाँ पे उनकी मौजूद है। सपत्नी यहाँ पर मनोज सोनी जी मौजूद हैं। तो एक अलग रूप है यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में। और चूंकि उन्होंने बताया है कि अपनी पत्नी के साथ में ही वो लगातार काम करते आए हैं और किस तरीके से अपने संस्थान को आगे बढ़ाया है, ये भी मनोज सोनी जी से हमने जाना। तो कीर्ति प्लीज गो अहेड। और मनोज सोनी जी अपनी टीम को श्रेय देते हुए यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी उनके साथ में। और देखिए, शिक्षा का जो वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर अगर आप परिवार के साथ काम कर रहे हैं तो आप एक नए परिवार को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ने भी आते हैं वो भी आपके परिवार का एक हिस्सा ही होते हैं और आपके साथ हमेशा के लिए वो तार जुड़ जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया मनोज सोनी जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सीबी सूर्यवंशी साहब को अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से आपने छिंदवाड़ा शहर की रूपरेखा को परिवर्तित करने का काम किया है वो बेहद ही सराहनीय है। आप लगातार काम कर रहे हैं और जिस तरीके से समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। गांव गांव तक आप विकास पहुंचा रहे हैं, गांव के लोगों तक किस तरीके से कॉन्फिडेंस लेकर आना है, किस तरीके से आत्मविश्वास भरना है, ये भी आप लगातार काम करते आ रहे हैं। और अब शहर को एक नया रूप देने के लिए जो फैसिलिटीज घरों के अंदर एक बड़े बड़े शहर में आप देखेंगे वो इनके द्वारा बनाए गए घरों में भी आप देख सकेंगे। तो इस तरीके से ये अभी तक में 1500 बंगलोज का निर्माण कर चुके हैं, कोठियों का निर्माण कर चुके हैं हम जैसा कि कहेंगे। और ऐसे में रूपरेखा छिंदवाड़ा की इन्होंने बदली है। ओवर टू यू कीर्ति। छिंदवाड़ा कैसे विकास कर रहा है ये हमने जानने की कोशिश की है। लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है जहां पर जो जेम्स हैं, जो अलग अलग ऐसे नगीने हैं जो कि छिंदवाड़ा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उनसे हम चर्चा करते हैं। आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम लेकर के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके समक्ष आता रहेगा। फिलहाल के लिए खबरों की ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।